हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग टॉकीज़। मैं आज आया हूँ अपनी सिस्टर के घर। उन लोगों ने एक कॉन्डो ले रखा है, तो मैं सोच रहा था आज आपको कॉन्डो का टूर करा दूँ। हम लोग अभी ब्रैम्पटन में हैं एंड लेट्स गो इनसाइड एंड सी। यहाँ पे आप अगर आपके पास की नहीं है तो आप जिस अपार्टमेंट में जा रहे हैं उसके लिए कोड डायल करते हैं, तो उनके अपार्टमेंट में कॉल जाती है एंड दे आंसर योर फ़ोन। फिर वो यहाँ से आपका डोर अनलॉक करते हैं। इस डोर से अंदर जाने के लिए आपको फॉब की चाहिए होती है। फॉब मिला हुआ है मेरे पास भी है फॉब मैं यहाँ लगाऊंगा एंड तब ये खुल जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं इनके फ्लोर पे। अब हम जा रहे हैं इनके कॉन्डो की तरफ, देखते हैं इनका कॉन्डो कैसा है। हेलो, तो ये है इनके कॉन्डो की एंट्रेंस। हर कॉन्डो की एंट्रेंस जनरली यहाँ पे ऐसे ही होती है। यहाँ पे एक छोटा सा क्लोजेट होता है। क्लोजेट में हम लोग अपना विंटर वेयर रखते हैं, सारी जैकेट्स सभी ऊपर कर दिए हैं क्योंकि अब तो बहुत गर्मी है। एंड सारे वुलन्स, ग्लव्स वगैरह है, शूज़ है नीचे हम लोगों के। और ये एक कार्ट रखी है जो कि हमें ग्रॉसरी लाने में बहुत इजी रहती है। हाँ, क्योंकि ये लोग ऊपर रहते हैं तो सामान नीचे से लाना होता है, कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है, सो इट्स ऑलवेज बेटर रहता है। और दिस साइड यहाँ एक पेंटिंग है जो मैंने खुद ही बनाई हुई है। कि हैंगिंग का जो है ये मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था इंडिया से। और ऊपर भी आप देखेंगे इन्होंने एक मिरर लगा रखा है, बहुत अच्छा लगता है एंट्री पे। यहाँ पे हम विंटर में एक ट्रे रख देते हैं जिसमें कि अपने बूट्स रखते हैं क्योंकि वो गीले होते हैं, कई बार स्नो भी लगा होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लिविंग रूम। तो ये लिविंग रूम है। हमने इधर ये 5 सीटर सोफ़ा लिया है। हमने इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट किया है अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग जब सब टीवी देखते हैं तो इधर ही बैठते हैं, मेरे ब्रदर और पेरेंट्स भी आते हैं जब। हाँ, तो हम लोग सारे यहाँ लाइन से बैठ जाते हैं। और ये सिंगल वाला भी हम इसके साथ ही लगा देते हैं। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बट इस टाइम बहुत तेज सन आता है, सनलाइट क्योंकि ईस्ट फेसिंग है तो इसलिए हम इसे बंद ही रखते हैं। और ये व्यू रात को और ब्यूटीफुल लगता है जब यहाँ लाइट्स जलने लगती हैं। हम आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। और यहाँ से अगर क्लियर स्काई हो तो CN टावर भी दिखता है। आई विल शो यू फ्रॉम आउटसाइड इन सम टाइम। विंटर में यहाँ पे बहुत ही डार्क हो जाता है तो हम ये पूरा खोलते हैं, स्नोफॉल भी दिखती है। ये ऑटोमैन है, हमने इसे सेंटर टेबल की तरह यूज़ किया हुआ है। इसमें भी स्टोरेज है विच इज़ वेरी नाइस। तो हमने इसमें अपना विंटर वेयर भर रखा है सारा। इसके ऊपर हमने एक ये फोल्डिंग टेबल रखी हुई है जो कि प्लेन एकदम लकड़ी थी, हमने इसे खुद डेकोरेट किया है। और अगर उसकी वीडियो देखनी है मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में है, इसको हमने कैसे डेकोरेट किया। ये इन्होंने मसाजर भी लेके रखे हुए हैं, मसाज होती रहती है मूवी देखते टाइम। पूरी लेग नी तक मसाज हो जाती है। इसमें पूरा बैक का फुल बैक मसाज होती है। एंड ये एक छोटी सी लॉबी है जो कि रूम्स की तरफ जा रही है। 2 रूम्स, 2 बाथरूम्स एंड एक लॉन्ड्री रूम है इधर। सो फर्स्ट रूम इज़ दिस वन। ये मास्टर बेडरूम इधर है, थोड़ा बड़ा है। और ये एक छोटा है जो कि डॉटर का है, दीवा का। Say hi. तो काफ़ी स्पेशियस है। इसमें क्वीन साइज बेड लगा हुआ है एंड उसके बाद भी साइड में काफ़ी जगह है। इसका ड्रेसिंग टेबल है। क्लोजेट्स भी बहुत स्पेशियस हैं। यूजुअली क्लोजेट्स में शेल्फ्स नहीं होती, पर इस वाली में इन्होंने शेल्फ दी है विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि सारे कपड़े हम हैंगर्स पे नहीं लगा सकते। कुछ कपड़े हमें फोल्ड करके भी रखने होते हैं, तो वो
इसमें रखे हैं और नीचे इसके बैग्स हैं सारे। एंड इसका बाथरूम ऐसे है, अटैच्ड नहीं है, सामने है। इसमें टब नहीं है, स्टैंडिंग शावर का है। यहाँ भी छोटी सी एक कैबिनेट है। नीचे भी ये स्पेस है यहाँ पे सामान रखने के लिए, तो ठीक है, काफी स्पेशियस है सारा। दिस इज द अदर बेडरूम व्हिच इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम। इसमें भी काफ़ी स्पेस है, और मैं बार बार स्पेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बेडरूम्स में ज़्यादा स्पेस नहीं देते, लिविंग रूम्स एंड ड्राइंग रूम्स को बड़ा कर देते हैं। दोनों हमारे साइड टेबल्स भी आ गए, एक चेस्ट भी आ गया जिसमें कि मेरे हस्बैंड ने अपने कपड़े रखे हुए हैं, और इधर हमने एक मंदिर बनाया हुआ है। एंड अगेन ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ भी बहुत ब्राइट सनलाइट आती है, इसलिए हमने ये ब्लैकआउट कर्टेन्स लगाए थे। इधर एक क्लोजेट है, तो मेरी और मेरे हस्बैंड ने हाफ एंड हाफ शेयर की हुई है। मेरे ही कपड़े ज़्यादा हैं पर हाफ एंड हाफ कर रखी है। और अगेन इसमें शेल्फ नहीं है, तो मैंने आइकिया से ये लिया था जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान है। डॉलरामा से बास्केट्स ली थी, इसमें सामान रखा हुआ है, और बाकी के हैंगर्स पे, और ऊपर एक शेल्फ है और अंदर भी एक शेल्फ लगाई हुई है। और कॉन्डोज में आप जनरली देखेंगे, यहाँ के कॉन्डोज में लाइट्स बहुत कम होती हैं। आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल कोई लाइट नहीं दे रखी है इन लोगों ने, तो यहाँ पे बस यही चलता है कि आप लैंप्स लगाओ, बिकॉज जनरली पूरे दिन में कोई बेडरूम में नहीं बैठता है, लिविंग रूम में जनरली लोग बैठते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, बट यहाँ पे यही कंसेप्ट बहुत चलता है। हमारे बेड में ये 2 ड्रॉर्स हैं, और इसके अलावा पीछे पूरा बेड खाली है नीचे, तो हमने अपने सूटकेसेस उसमें डाले हुए हैं। वन मोर थिंग आई लाइक टू शो यू, हीटिंग एंड कूलिंग का। सो अभी समर्स है यहाँ पे, तो ये बिल्डिंग ने कूलिंग पे सेट किया हुआ है, एंड हम अपने हिसाब से लो, मीडियम, हाई कर सकते हैं। एंड विंटर्स में ये हीट पे सेट हो जाता है, तो हीट के वेंट्स हर रूम में लगे हैं, इससे पूरा घर हीट हो जाता है। और अभी एसी चल रहा है, तो सेंट्रली पूरा हाउस, बाथरूम्स, किचन सब में ये वेंट्स है, उससे सारा रेगुलेटेड रहता है। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम भी है इधर। तो ये मास्टर बेडरूम के साथ है, तो थोड़ा सा बड़ा भी है, इसमें टब भी है, इसमें भी स्टोरेज यहाँ नीचे है, एंड सेम इधर साइड में भी एक छोटी सी अलमीरा है, एंड इसमें ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है विच इज़ वेरी नाइस। मेरा सारा सामान यहाँ पे आ जाता है, एंड आई लाइक टू शो यू, काफी है इधर। दिस वन इज लॉन्ड्री और स्टोरेज। यहाँ पे आपको विंटर टायर्स अपने चेंज करने होते हैं एवरी सीजन, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। अभी हमने बालकनी में रखे हुए हैं वो। हमारे इधर कॉन्डो में नीचे भी लॉन्ड्री है, अगर आपके पास यूनिट में नहीं है लॉन्ड्री तो आप नीचे जाके भी कॉइन लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे में इधर ही थी। तो दिस इज़ लाइक अ स्मॉल स्टोरेज एरिया। इधर अब हम चलते हैं डेन। यहाँ पे कॉन्डोज में, अपार्टमेंट में एक छोटा सा एरिया होता है विच इज़ यू कैन कॉल लिविंग रूम और डेन। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है वो एरिया, इसमें हम लोग 6 चेयर का डाइनिंग टेबल भी लगा सकते थे, बट सिंस हमारी फैमिली छोटी है तो हमने 4 का लिया। एंड यहाँ पे एक स्टडी टेबल लगा दिया है। ये पेंटिंग ये मेरे ब्रदर ने गिफ्ट की थी, जो अभी वीडियो बना रहा है। एंड ये डोर अगर आप बंद कर दें तो किचन से, उधर किचन है, किचन से सेपरेट भी हो जाता है, और इधर एक पूरा रूम टाइप बन जाता है। जब आप कॉन्डो खरीदते हैं, अगर ओल्ड है तो आपको फ्रिज, सारे अप्लायंसेस, फ्रिज एंड स्टोव साथ मिलता है, तो हमें इसके साथ फ्रिज एंड स्टोव मिला था, माइक्रोवेव और ये सब अप्लायंसेस नहीं मिले थे, एंड डिश वॉशर भी साथ मिलता है। सो इंडिया से जो आया आई थिंक उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सारे बर्तन इसमें लगा के रात को चला दो, सुबह तक सब सूखे हुए ड्राई निकलते हैं, विच इज़ सो गुड। कैबिनेट्स आर ऑल्सो वेरी स्पेशियस। हमारे सारे कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स इसमें आए हुए हैं। स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं बहुत है, ऊपर दोनों साइड ऊपर बनी हुई है, नीचे भी है,
तो हम लोगों का इंडियंस का आपको पता ही, इंडियन फैमिलीज़ का सामान बहुत होता है, बर्तन है, मसाले हैं, और कुकिंग भी बहुत होती है हमारी, तो इसलिए उस हिसाब से अच्छा है। एंड अगेन ओवन भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बेकिंग बहुत करते हैं, मैं केक्स एंड मफिन्स बहुत बनाती हूँ, कुकीज़ और बेकिंग का अगर आप करते हैं तो इट्स वेरी नाइस। ग्रिल बेक सब इसमें हो जाता है। एंड आई शो यू फ्रिज इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस, डीप है काफ़ी, तो ये भी अच्छा है। नीचे फ्रीज़र है, ऊपर भी एक स्टोरेज है, वो उसमें हमने अपने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं जो हम इंडिया से स्टील के लाए थे। ये शेल्फ हमने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि अप्लायंसेस करते करते आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिक्सी है, वॉफल मेकर है, सैंडविच मेकर है, नीचे आलू प्याज रखे हैं, वो सारा बेकिंग की डिशेस हैं उसमें, पैन्स, तो इसलिए हमने ये एक एक्स्ट्रा ले लिया था। ऊपर ट्रेज हैं, एक बड़ा पॉट है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना हो, टिफ़िन बैग्स। दिस इज़ द रिसाइकलिंग बिन, तो यहाँ पे सारा जो रिसाइकलेबल कूड़ा है, पेपर, कार्डबोर्ड, वो अलग ही जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे इस बिल्डिंग में। तो ये अलग डाल के आना होता है। नॉर्मल जो गार्बेज है हमारा किचन का और अदरवाइज जो भी गार्बेज है वो अलग जाता है। इधर हमने अपना थोड़ा क्लीनिंग के ब्रूम्स, झाड़ू, पोछा सब इधर डाला हुआ है। इधर से ये बालकनी का रास्ता है, तो बालकनी हम ड्राइंग रूम से भी आ सकते हैं। बालकनी इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है। एंड हमने अपने विंटर टायर्स इधर रखे हुए हैं, अभी लॉन्ड्री रूम से हटाए हुए थे, तो हर सीज़न ये चेंज ही करने होते हैं। अभी कार्स में समर टायर्स लगे हुए हैं, बट यहाँ पे रखने से वहाँ हमें थोड़ा लॉन्ड्री रूम में स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बहुत सुंदर व्यू दिखता है। मैं कई बार यहाँ बैठ के काम भी करता हूँ तो इतना अच्छा लगता है। ये था हमारा कॉन्डो का टूर। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आते ही इसमें रहे थे, 1 ईयर पूरा हम लोग भी बेसमेंट में रहे थे। और उसकी पिक्चर्स ये हैं। यहाँ पे टाउन हाउसेस भी होते हैं, सेमी डिटैच, डिटैच, सबके प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा रफली आइडिया चाहिए तो आप realtor.ca वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, उस पर पिक्चर्स भी होती हैं एंड सारी डिटेल्स, रूम साइजेस, सब कुछ होता है। एंड उसका लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर मॉर्गेज कैलकुलेटर्स वगैरह, आपको इस टाइप के सब कैलकुलेटर्स वगैरह भी मिल जाएंगे कि कितनी फ़ीस लगती है, कितना टाइम में आपको कितना पे करना होता है। हम लोग भी कभी कभार यहाँ आ जाते हैं। हम लोग अभी तो फ़िलहाल बेसमेंट में रह रहे हैं, बट यहाँ चेंज हो जाता है थोड़ा, तो अच्छा लगता है। हम लोग भी इसलिए आ जाते हैं यहाँ पे कभी कभी। एंड बजट वाइज अभी हमारे लिए इट्स नॉट द राइट डिसीजन दैट वी मूव टू अ कॉन्डो, सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट सून, बट लेट्स सी। जितना भी हम घुमाएं या जितने भी यहाँ के घर देखो, घर तो तभी होता है जब फैमिली साथ हो। मेरे ब्रदर, ये लोग, इसकी वाइफ, जब ये लोग यहाँ आते हैं, हम लोग साथ में डिनर्स करते हैं या कभी बारबेक्यू करते हैं, तो कहते हैं ना, घर वही होता है जहाँ पे मन हो, आपका दिल हो। तो एनीवेज गाइज, ये था हमारा कॉन्डो का टूर। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी चीज़ आपको लगा हो कि आप नहीं देख पाए हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें। हम विल डेफिनेटली ट्राई एंड शो यू ऑल दोज थिंग्स। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बिल्डिंग के और फीचर्स, फैसिलिटीज़ भी दिखाएंगे। सो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज हम उस पर भी अपडेट्स डालते रहते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू।